हेलो दोस्तों, आज हम एक फिर से नवा केस लेकर आए हैं। केस लॉ है जिसका नाम है सरला मदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1995 का केस है जिसमें कुछ बताया गया है कि किस तरीके से जैसे इस्लाम धर्म में दूसरी शादी करने को इंडिया में लीगल करार दिया गया है, तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने के लिए जो हिंदू समाज से है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो दूसरी शादी कर सके। तो इसी किस्म का केस देखने को मिला था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। 1995 का जजमेंट भी आया हुआ है इसमें, जहाँ पर कुछ उसूल बताए गए हैं अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सोलमनाइज सेकेंड मैरिज बाय कन्वर्जन टू इस्लाम। और इसमें आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। लेकिन ये होती है अपने अपने मज़हब की बात। यहाँ पर कुछ बातें की गई है, यहाँ पे फैक्ट जो बताया गया है, बताया कि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि 2 पेटिशन्स थी। यहाँ पर ये 2 पेटिशन थी। पहले वाले पेटिशन में कल्याणी थी जो कि एक एनजीओ चलाती है जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन्स है, जो महिलाएं है जो समाज में इस किस्म का शिकार हुई है। तो सरला मुदगल जो है वो इसके हेड थी। तो इस पेटिशन में बताया गया है कि मीना माथुर जिन्होंने शादी की थी जितेंद्र माथुर से 1988 में, फिर बाद में मीना देखती है कि जितेंद्र जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि वो दूसरी शादी कर सके सुनीता नरूला से। इसके बाद में एक केस चलता है और उन्होंने ये बात रखी कि 494 से जो मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है उसको डिज़ोल्व किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको वॉइड बताया जाए। इसके बाद में इसी किस्म की एक रिट पिटीशन 424 1992 की भी थी। गीता रानी जिनका नाम था, उनके साथ भी इसी किस्म के मामलात हुए थे। तो इस पर जब बात चली तो ये देखने को मिला कि यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं कि क्या हिंदू हस्बैंड जब शादी करता है अंडर हिंदू लॉ इज़ अलाउड टू एम्ब्रेस इस्लाम एंड देन सेकेंड अनदर। दूसरा ये है कि वेदर द हस्बैंड कैन बी चार्ज अंडर 494 और ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पर जजमेंट आया था बाद में इस सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ये बताया गया है, कोर्ट ने ये बताया है कि फर्स्ट मैरिज वुड हैव टू बी डिसॉल्व अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पहली जो मैरिज एक्ट है वो डिसॉल्व हो जाएंगी अगर दूसरी शादी करता है कोई व्यक्ति। द मैंस फर्स्ट मैरिज वुड देयरफॉर स्टिल बी वैलिड। जो व्यक्ति है उसकी पहली शादी वैलिड होंगी अंडर हिंदू लॉ के तहत। हिज सेकेंड मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर हिज कन्वर्जन। अगर वो व्यक्ति कन्वर्ट करता है, अपने धर्म को बदलता है दूसरी शादी करने के लिए, वुड बी इलीगल। वो इलीगल होगी अंडर सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। यानी आईपीसी की धारा जो है उसके धारा 494 के तहत उसकी दूसरी शादी को यहाँ पर गैर कानूनी करार दे दिया गया है, वॉइड करार दे दिया गया है इस वजह से क्योंकि उसने सिर्फ विवाह करने के लिए अपने धर्म को कन्वर्ट किया था। तो इसमें सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, जो बात इसमें जजमेंट आया है वो सिर्फ यही है। आपको याद रखना है कि इसमें यह करार दिया गया था, ये हेल्ड हुआ था कि जब एक व्यक्ति हिंदू धर्म से हो या किसी और धर्म से हो, वो सिर्फ बाइगैमी यानी दूसरी शादी करने के लिए अपने धर्म को अगर बदलता है तो उसकी पहली जो शादी है वो तो वैलिड होगी, लेकिन जो उसकी दूसरी शादी है वो वैलिड नहीं होगी, वो इलीगल होगी। अगर वो दूसरी शादी करता है बगैर धर्म बदले तो वो जो पहली शादी होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 के तहत वो भी लीगल नहीं रहेगी, वो भी इलीगल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।